श्री गुरुचरणकमलभ्यो नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते, पूजामूलं गुरुपदम्, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरुकृपा। जो हरि भक्त की आस है, तो हरिजन गुण गाय। नत सुकृत भज बीज जो, जन्म जन्म पछताए। बार बार वंदन करूं श्रीनाभा आभाएन, जिनका गावा वेद को श्री भक्तमाल रसुदैन। श्री प्रियादास जी के पद कमल, बंदों बारंबार। कीनी रस भक्ति बोधनी, टीका अति सुख सार। भक्त भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। इनके पग बंधन किए, नाशे विघ्न अनेक। श्री राम कथा के रसिक तुम, भक्तन के सरताज। आनि विराजो हृदय में, सुकृपा करो महाराज। हरि जू आई विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता भक्त माल के, तुम पद रज हम दास। बोलिए श्री नाभाजी महाराज की, श्री हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, गुरु गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे। परम आनंद सिंधु मेरे प्यारे श्री मधुर श्याम, आज मैं आपके चरणों में भक्तवर श्री पीपा जी के चरित्र को निवेदन करूंगा। गोपाल जी, आइए हम सब भक्तमाल में प्रवेश करते हुए 2 बार ठाकुर जी का संकीर्तन करेंगे और फिर भक्तमाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री नाभाजी महाराज की। ठाकुर जी, वैसे तो पूरी पृथ्वी में ये भारत भूमि सबसे परम पवित्र है, और इन भारत भूमि में 4 धाम, 7 पुरी और इन तीर्थों को 68 तीर्थों को छोड़ करके महाराज जी राजस्थान की जैसी परम भूमि, पवित्र भूमि इस भारत भूमि पर नहीं है। ठाकुर, राजस्थान की भूमि ये पुण्य पवित्र भूमि है। इसमें सूर्य, सती और संत जन्म लेते रहते हैं। आहा हा। ठाकुर जी, इन राजस्थान की पुण्य भूमि ने कैसे कैसे भक्तों को जन्म दिया, कैसे कैसे संतों को जन्म दिया। धन्य है ये राजस्थान की भूमि। कैसे कैसे वीर और कैसी कैसी सती माँ इस राजस्थान भूमि में जन्म लेती हैं। ठाकुर जी, ये ऐसी पावन भूमि है, बड़े बड़े सूरवीर महाराणा प्रताप जैसे, और भक्त, एक एक भक्त का क्या कहना। महाराज जी, मीराबाई, करमेती बाई, चनाबाई, धनाबाई हैं, धना भगत। जिन धना भगत को खेत बीज बिन कैसे निप जाए। धन्ना जैसे भक्त इन राजस्थान की पावन भूमि पर ही उनका प्रादुर्भाव हुआ। ठाकुर, तीर्थ अपने स्थान पर अपना मानो रखते ही हैं, लेकिन ये राजस्थान की भूमि भी सरकार अपने आप में वंदनीय है, अर्चनीय है। एक एक इस राजस्थान भूमि का कण पूजनीय है। ऐसे ऐसे भक्त अद्भुत जन्म लेते हैं। ठाकुर जी, पीपा जी के चरित्र को श्रवण कराने से पहले आपके चरणों में एक निवेदन और करूं। मेरे गुरु गोविंद भगवान सबसे ज्यादा राजस्थान में ही विराजते थे, क्योंकि राजस्थान में पग पग ऐसे भक्त मिलेंगे कि जो आपको महाराज ठाकुर जी का हर पल हर क्षण दर्शन करा देंगे। ऐसे ही वर्तमान समय में जो मैं आज आपको कथा सुना रहा हूं, ऐसे ही वर्तमान समय में हमारे राजस्थान की भूमि में जन्मे मेरे बड़े गुरु भाई जी गृहस्थ संत, गृहस्थ होकर के भी इतने बड़े पद पर होकर के अर्चनीय वंदनीय श्री कृष्ण शरण दास जी महाराज, श्री कैलाश नारायण बाबा साहब, आपने श्रीधाम वृंदावन की एक जगह पर, एक स्थान पर 108 दंडवती परिक्रमा की। आहा, बताओ, 108 दंडवती परिक्रमा। और आज भी श्री बरसाने वारी की चरणों में इधर उधर उन लता कुंजों में बैठ करके और 6 महीने के अनुष्ठान करते रहते हैं। एक से एक संत, जो हमारे राजस्थान के गुरु भाई हैं, क्या गृहस्थ, क्या विरक्त महाराज जी, आहा, सबके चरण पूजनीय हैं। प्रभु जी, ऐसी पावन
इस राजस्थान की भूमि में ठाकुर आपके एक लाडले भक्त श्री पीपाजी का अवतार हुआ। पीपाजी के चरित्र को महाराज जी श्री नाभाजी ने 56वें दोहा में वर्णन किया। सरकार, राजस्थान की पुण्य पवित्र भूमि गागरोनगढ़, एक कोटा के पास में, वहां आपका जन्म हुआ। गागरोन में, जहां के तोता गागरोन के आज भी राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण कहते हैं। और नासा ने भी माना है कि वहां के तोताओं को जो पढ़ाना चाहो वो गागरोन के तोता पढ़ जाते हैं। उन्हीं गागरोनगढ़ में सन 1416 में आपका जन्म हुआ। महाराज जी, आपका जन्म चौहान परिवार में क्षत्रिय कुलभूषण पिता श्री कड़वाराव चौहान देवी के परम भक्त थे। मैया इनके साथ में निरंतर रहती थी। हाँ ठाकुर, इनके राज्य में कभी अकाल मृत्यु नहीं पड़ती थी। ऐसे देवी के परम उपासक भक्त थे। जैसे अभी अकाल मृत्यु जो हो रही है, महामारी कोरोना चल रहा है ना, ऐसे क्षत्रिय कुलभूषण राजस्थान नरेश श्री कड़वाराव चौहान के राज्य में ये अकाल मृत्यु प्रवेश नहीं करती थी। क्यों? कि वो मां भगवती के उपासक थे और रिद्धि सिद्धि उनके राज्य में वास करती थी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिन राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक के अधिकारी होते हैं। लेकिन श्री कड़वाराव जी देवी के उपासक थे। महाराज जी, मां भगवती देवी की कृपा से चैत्र शुक्ला पूर्णिमा, जो श्री हनुमान जयंती है ना सरकार, उन हनुमान जयंती को आपके एक बेटा हुआ। इनका नाम हुआ श्री पीपाजी। सरकार, पीपाजी का प्राकट्य हुआ और आपके पिताजी श्री कड़वाराव जी छोटे ही बाल्यावस्था में श्री पीपाजी को गादी दिए और ये ठाकुर जी की लीला में चले गए। ठाकुर पीपाजी जैसे ही गद्दी पर बैठे, आपके अंदर सबसे बड़ा गुण था जो प्रत्येक क्षत्रिय के अंदर होना चाहिए। क्यों? क्षत्रिय कार्य करोति स क्षत्रिय। जो सबको अपनी छत्र छाया में बैठा ले उनको कहते हैं क्षत्रिय। ऐसे क्षत्रिय कुलभूषण महाराज राजा होकर करके भी आपके अंदर एक सबसे बड़ा सद्गुण था। क्या? कि आप साधुओं की सेवा करते थे। साधु संतों में अपने भगवान का ही दर्शन करते थे। बड़े सच्चे मन से साधु सेवा करते थे। महाराज जी, उन साधु सेवा के प्रभाव से इनके ऊपर ठाकुर की कृपा हुई। श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में वर्णन कर रहे हैं, कहने लगे ठाकुर जी, बोले एक दिन इन पीपाजी के घर पर वैष्णव साधुओं का आगमन हुआ। जमात आ गई। हाँ, तो इनमें अपने माता पिता के गुण, मां देवी की कृपा कि महाराज इन्होंने वैष्णव साधुओं की हृदय से सेवा की। और क्या भैया, जीवन में पारस मिलना संभव है, लेकिन संत मिलना बहुत बड़ी बात है। पारस मिल सकता है लेकिन संत नहीं। मैंने आपको
एक दिन प्रार्थना की थी कि जब संत भगवान घर पर पधार जाएं तो समझ लेना कि अब ठाकुर की मेरे ऊपर कृपा होने वाली है। पीपा जी ने संत भगवानों की खूब सेवा की। सुंदर सुंदर भोजन कराए, सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, आभूषण, स्वर्ण की मुद्रा, और फिर सब संतों के रात्रि को सोते समय चरण दबाए, चरण सेवा की। अब उन साधुओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये पीपा जी राजा होकर के भी और हम साधुओं में इतनी श्रद्धा भक्ति रखते हैं, प्रभु धनवान हो जाते हैं, पैसे वाले हो जाते हैं तो संत और ब्राह्मणों से दूरी बनाते हैं, और ये ऐसे भक्त कि जो संतों में ऐसी सेवा करते हैं, प्रभु अब तो आप इन पर कृपा कर दो, प्रभु अब तो आप इन पर कृपा कर दो। भैया एक बार जो भाग्य में भी वस्तु नहीं होती है उस भाग्य को बदलने वाले ये संत भगवान ही होते हैं। हाँ, मेरे गुरु गोविंद भगवान आप सबने दर्शन किए ही थे, मेरे ठाकुर भी ऐसे ही थे। क्या कहना मेरे प्रभु जी का। संतों ने मन से आशीर्वाद दिया और जैसे ही सत्संग करके संत भगवान शयन किए तो राजा पीपा जी शयन करने के लिए गए तो पीपा जी ने क्या देखा कि एक प्रेत पीपा जी के स्वप्न में आया और पीपा जी को लेकर के इतनी जोर से पृथ्वी पर पटका कि पीपा जी की हड्डी चूर चूर हो गई, उठा ही नहीं गया, इतनी जोर से पटक दिया। पीपा जी बहुत देर बाद जब होश में आए तब अपनी माँ भगवती देवी को स्मरण किया, कहा माँ आज मुझे पता चल गया कि यह संसार तो खोखला है, कोई किसी का नहीं है। माँ हे जगत जननी माँ, विद्वद्दाम समप्रभाम मृगपतिम स्कंदिताम भीषणाम कन्याभिकरबाल खेट बिलस ध्यस्ताविरा सेविताम हस्तैशक्रगदाशिखेट विशिकाम चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणाम मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्रम भजे। माँ आज आप मेरे ऊपर कृपा कर दो, मैंने आज बड़ा भारी विचित्र सपना देखा। माँ आपके रहते हुए भी, और अगर मुझको कष्ट हो तो ये कैसे। माँ आप मुझे मुक्ति प्रदान कर दो। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं संत जनों, उन पीपाजी के सामने माँ साक्षात भगवती प्रकट हुई और पीपाजी से कहा, पीपाजी हम संसार के सुख तो आपको दे सकते हैं लेकिन आपको मुक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि गीता जी में ठाकुर जी ने कहा है ना, देवी हेशाम गुणमयी मम माया दुरत्या। हे परंतप देवी आदि शक्तियों को शक्ति प्रदान करने वाले मैं स्वयं श्री कृष्ण हूं। देवी मां बोली, पीपाजी हम आपको संसार के जितने ऐश्वर्य संसाधन हैं वो तो आपको दे सकते, लेकिन आप कहो कि हम कृष्ण प्राप्ति करा दें तो वो नहीं करा सकते। तो बोले कि मां फिर कैसे भगवान मुझे मिलेंगे, मेरा मोक्ष कैसे होगा। तब मां भगवती ने कहा, पीपाजी इस समय कलिकाल में काशी में साक्षात श्री हरि ठाकुर जी का अवतार हुआ है और वो अवतार लेकर के पृथ्वी पर मुक्ति बांट रहे हैं, और अगर आप चाहते हो तो काशी में जाकर के उन श्री हरि के वैष्णवी दीक्षा प्राप्त कर लो और आपकी मुक्ति हो जाएगी। पीपाजी ने कहा, माँ वो कौन है। तो बोले, रामानंद स्वयं रामो प्रादुर्भूते महीतले। काशी में स्वयं
अयोध्यानाथ भगवान श्री राजा रामचंद्र का अवतार हुआ है। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के रूप में आप उन्हीं की शरण जाइए। अब तो ठाकुर जी पीपा जी सवेरे ही उठे और अपने सेवकों से कहा, भैया सेवकों, अब हम काशी जाएंगे और श्री गुरु महाराज की शरण लेंगे। जैसे मीराबाई ने कहा था ना, भव सागर अब सूख गयो है, चिंता नाए तरनन की, अब लागी लगन गुरु चरणन की, अब लागी लगन गुरु चरणन की। जो सच्चे मन से सदगुरुदेव भगवान की चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, भैया उन्हें इस भवसागर को पार करने में कोई कष्ट नहीं होता। जैसे मार्ग में गैया के चरण से चरण चिन्ह पृथ्वी पर बन जाए और उस चरण चिन्ह में बरसात का पानी भर जाए, उस चरण चिन्ह को लांघने में जीव को कोई कष्ट नहीं होता। ऐसे ही जो सच्चे मन से सदगुरुदेव भगवान के चरण शरण ग्रहण कर लेते हैं, श्री नाभाजी महाराज कहते हैं, पुत गोपद सिंधु अनल सित लाई, गोपद की भांति इस भव सागर से पार हो जाते। सवेरे ही पीपाजी काशी की तैयारी की तो मंत्रियों ने कहा, महाराज अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है, और देखो आप कोई छोटे मोटे आदमी तो हो नहीं, आप राजा हैं, पहले बनारस में खबर की जाएगी और 10-20 हाथी घोड़ा फौज लेकर के आप जाओ। पीपाजी तो नहीं चाहते थे, वो तो सच्चे संत भक्त थे, वो तो जानते थे कि संतों के पास में कैसे जाया जाता है ना। लेकिन मंत्री जन नहीं माने तो 100 सैनिक अस्त्रधारी, 100 सैनिक शस्त्रधारी और हाथी घोड़ा पीपाजी के साथ में भेज दिए, खूब सोना चांदी। अब पीपाजी काशी में आए, काशी में गंगा जी में स्नान किया, पवित्र हुए, धुले वस्त्र पहने और काशी में ही गंगा घाट पर मेरे प्रभु अवतार लेकर के विराजे हुए थे और साधु सेवा करने वालों को मोक्ष बांट रहे थे। नाभाजी कहते हैं कि आज भी भगवान काशी में वही विराजमान हैं जो संतों की सच्चे मन से सेवा करते हैं। आज भी ठाकुर जी जगत गुरु जी का रूप लेकर के उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। मंत्रियों से गंगा स्नान करके और पीपाजी ने रामानंदाचार्य जी के सेवक, जो सेवक थे, द्वारपाल थे, उनसे कहा कि महाराज जी गुरुदेव भगवान से कह दो कि आपके चरणों में राजा पीपा आया है, गागरोन नरेश। सेवकों ने जाकर के आज्ञा बात सुनाई, बोले गुरुदेव भगवान गागरोन नरेश राजा पीपा जी आए हैं। गुरुजी बोले कि जाओ कह देना कि हम राजा महाराजाओं से नहीं मिलते। हाँ, सच्चे सदगुरु की यही पहचान है, जो प्रत्येक शिष्य को समान समझें। सेवकों ने आके कहा, पीपा जी प्रसन्न हो गए। ये सच्चे सदगुरुदेव भगवान है, क्योंकि मोक्ष का द्वार दीक्षा लेने से पहले ही खोल दिया। हाँ, कि हम राजाओं से नहीं मिलते। अब तो पीपाजी ने हाथी घोड़ा काशी नरेश के यहाँ भेज दिए और जो सोना चांदी था वो सब गरीब ब्राह्मणों को और गरीबों में बंटवा दिया और सेवकों से कहा कि आप गागरोन जाइए। और फिर पीपाजी एक फटी सी धोती पहन करके, दीनहीन बन करके, हाँ दीनहीन बन करके, और गुरुजी के चरणों में उपस्थित हुए। सेवकों से कहा, प्रभु जी आप गुरुजी से कह दीजिए कि एक दीनहीन पीपा आपके चरण दर्शन चाहता है, आपकी चरण रज चाहता है। श्री गुरु पद मन गण ज्योति और सुमिरत देव्य दृष्ट ही होती।
जो गुरुजी की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, नाभाजी महाराज कहते हैं कि उन्हीं को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। महाराज जी, आप कह दीजिए कि पीपा जी, दीनहीन पीपा आपके दर्शन करना चाहता है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने पीपा जी की एक बहुत कठिन परीक्षा ली। ठाकुर, आज के गुरुदेव भगवान ऐसी परीक्षा लेंगे तो मुझे तो लगता है कि कोई वैष्णव सामने भी नहीं आएगा। लेकिन पीपाजी ठाकुर आपके परम भागवत भक्त थे। गुरुजी ने, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा कि जाओ पीपाजी से कह देना कि और कहीं जगह नहीं है क्या जो मेरे पीछे पड़े हैं, कुआं में गिर जाएं। अब तो पास में ही कुआं था, पीपाजी कुआं की तरफ दौड़ लगाए और कुआं में गिर गए। ठाकुर जैसे ही कुआं में पहुंचे, उस कुआं में पीपाजी के सेवकों ने देखा कि उस कुआं के अंदर दिव्य प्रकाश हो रहा है, दिव्य प्रकाश हो रहा है। और वहां पीपाजी को 24 अवतार के दर्शन हुए और उन्हीं 24 अवतारों में अपने गुरु गोविंद भगवान जगत गुरु कृपा निधान श्री रामानंदाचार्य जी का भी दर्शन हुआ। और रामानंदाचार्य जी ने लेकर के अपनी कृपामयी दृष्टि से लेकर के और पीपाजी को कुआं से बाहर निकाल दिया। महाराज जी जैसे ही बाहर निकले, पीपाजी चरणों में गिर गए। गुरुजी, मुझे अपनी चरण रज प्राप्त दे दो, गुरुजी मैं दीनहीन हूं। ठाकुर जी ये तो परीक्षा ले रहे थे। संसार में संत जैसा निर्मोही तो कोई होता ही नहीं है, संत जैसे दयालु तो कोई होते ही नहीं है। आज जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की कृपा हुई और पीपाजी को वैष्णवी दीक्षा प्रदान की, कंठी माला दी और कुछ दिन बनारस में गुरुजी ने अपने चरणों में रखा। पीपाजी खूब साधु सेवा करते, खूब संत सेवा करते, दौड़ दौड़ करके वैष्णव साधुओं के चरण धोते, चरणामृत लेते, अपने हाथ से उन्हें भोजन बना करके पवाते। ठाकुर जी गोपाल सहस्त्रनाम में भगवान शंकर जी कहते हैं ना, गुरु गोपाल रूपेण पश्यन्ति भेद चक्षुष। गुरु और गोपाल जी के रूप में जो भेद समझता है, तो जैसे कि दर्पण में अपना मुख देखे तो अंधे को मुख कैसे दिखाई देगा। इसलिए गुरु और गोपाल में कभी भेद नहीं समझना चाहिए। पीपाजी भगवान गोपाल जी का ही दर्शन करते हुए गुरु जी की और संतों की सेवा करते। एक दिन जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी की कृपा हुई और पीपाजी से कहा, पीपाजी अब आप अपने घर को जाओ और आज से 6 महीने बाद हम आपके घर ही आएंगे। हाँ, और आप घर पधारो। अब गुरु आज्ञा गरियसी, जो गुरु जी की आज्ञा को ही सर्वस्व मानते हैं उन पर तो ठाकुर कृपा करेंगे ही। पीपाजी उन्हीं भगवान आपके भक्तों में से थे। पीपाजी गागरोन आए और गागरोन आकर के 6 महीने में पीपाजी ने ऐसी साधु सेवा की, ऐसी साधु सेवा की, ऐसी साधु सेवा की कि पूरी पृथ्वी पर पीपाजी का नाम हो गया कि भैया कोई साधु सेवक है, कोई संत सेवक है तो इस पृथ्वी पर पीपाजी। पीपा जैसा तो इस पृथ्वी पर कोई जन्मा ही नहीं। हाँ महाराज जी, यही तो राजस्थान की पुण्य भूमि है जहाँ ऐसे परम भागवत भक्त जन्म लेते हैं। हाँ, मैंने राजस्थान में कई मेरे गुरुजी की कृपा से भागवत सेवाएं गुरुजी के चरणों में की हैं। क्या कहना उन वैष्णव जनों का, क्या कहना, एक एक वैष्णव, एक एक गुरु भाई, क्या कहना उनकी रहनी सहनी। भाई राजस्थान की भूमि है,
यही तो भक्ति सिखाती हैं। महाराज जी, पीपा जी ने मात्र 6 महीने में ऐसी साधु सेवा की, ऐसी साधु सेवा की कि पूरी पृथ्वी पर पीपा जी का नाम हो गया कि इस पृथ्वी पर कोई साधु सेवक है तो पीपा जी। महाराज जी 6 महीना बाद काशी से पालकी में बैठ करके और अपने महाराज जी शिष्यों के साथ में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी जैसे ही पीपा जी के यहाँ गागरोन में आए, पूरी जगह केवल पीपा जी की चर्चा, पूरी पृथ्वी पर पीपा जी की चर्चा सुन करके जगत गुरु बड़े प्रसन्न हुए। एक बात कहूं, शिष्य कोई अच्छा काम करता है ना ठाकुर, तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस पृथ्वी पर होती है तो केवल गुरु जी को होती है। हाँ, शिष्य के सबसे बड़े कार्य की अगर किसी को प्रसन्नता होती है तो गुरु जी को ही होती है। मैं भी जब कभी कभी गुरु जी के चरणों में बैठता और अपनी संसार की थोती बातें सुनाता तो मेरे गुरु गोविंद भगवान भी बहुत प्रसन्न होते थे, है ना। मेरे ठाकुर जी भी खूब प्रसन्न होते। अच्छा, अब तो तुम पंडित जी हो गए, खूब कथा करने लग गए। और सबसे कहते देखो कैसी कथा करते हैं। हाँ, क्योंकि संसार में अगर किसी को प्रसन्नता होती है तो वो केवल गुरुदेव भगवान को ही होती है। जगत गुरु रामानंदाचार्य जी जैसे ही गागरोन में आए, महाराज श्री पीपा जी की अद्भुत संत सेवा देख करके बड़े प्रसन्न हुए। कुछ दिन गुरु जी विराजे और फिर पीपा जी से कहा कि पीपा जी अब आप घर को छोड़ो और अब आप हमारे साथ चलो। तब क्या हुआ ठाकुर कि श्री पीपा जी के 20 रानी थी। पीपा जी ने 20 रानियों को बुलाया और कहा देखो अब हम गुरु जी के साथ जा रहे हैं और अब हम जंगल में रहेंगे, ठाकुर जी का भजन करेंगे। आप में से कौन कौन हमारे साथ चलोगे? देखो एक शर्त है, आप जितनी भी हमारे साथ चलोगी उनको हमारे साथ में एक टाट में से 2 टुकड़े कर करके और उन्हें पैर करके अपने अंग को ढक करके रहना पड़ेगा। अब स्त्री तो खाने पहनने की साथी होती है। ठाकुर जी 19 जो रानी थी उन्होंने मना कर दी और सबसे छोटी जो रानी थी उनका नाम था सीता सहचरी। सीता सहचरी छोटी उम्र थी, बहुत सुंदर थी, देखने में बिल्कुल सीता जैसी ही लगती थी, किशोरी जैसी लगती थी। उन्होंने कहा महाराज जी मैं आपके साथ चलूंगी। क्यों? बोले जल बिन देह नदी बिन बारी और जैसे नाथ पुरुष बिन नारी। महाराज जी जब आप ही नहीं रहोगे तो हम संसार में कैसे रहेंगे? तो बोले कि आपको एक टुकड़े में से 2 टुकड़े कर करके अपने शरीर को ढकना पड़ेगा और जो राजसी वस्त्र पहनी हो ये छोड़ने पड़ेंगे। ठाकुर उन सीता सहचरी ने पीपा जी और संत भगवान के सामने ही सारे आभूषण अपने ब्राह्मणों को, गरीबों को दान कर दिए और एक टाट में से 2 टुकड़े करके एक नीचे काच लिया और एक अपना ऊपर का अंग ढक लिया। फिर भी पीपा जी परीक्षा लेना चाहते थे कि आप सुंदर हो तो आपको अपने हृदय को भी खोल करके रखना पड़ेगा। तो वो भी तैयार हो गई कि बोले ये भी हम कर देंगे। तब जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने कहा पीपा जी अब ज़्यादा परीक्षा मत लो, बस अब ये वस्त्र खोलने की जरूरत नहीं है। पीपा जी ये सीता सहचरी आपके भजन में व्यवधान नहीं करेंगी, ये आपके भजन में और दृढ़ता दिलाएंगी, इन्हें आप अपने साथ में लेकर के चलो। ठाकुर श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि उन 19 रानियों ने क्या किया कि अपने नगर में से एक ब्राह्मण को बुलाया, कोई लोभी ब्राह्मण था, और उससे कहा कि पंडित जी आपको हम इतना धन देंगे लेकिन आप पीपा जी से ये कह दो कि आज का मुहूर्त सही नहीं है, आप वन को मत जाओ, अगर आप जाओगे तो हम जहर पी लेंगे। अब इन लोभी ब्राह्मण ने पीपा जी से कहा कि आपको वन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि अभी ग्रह नक्षत्र बहुत खराब है। महाराज ज्योतिषियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, उन्हें इनके राहु केतु
कभी शांत नहीं होते, चलते ही रहते हैं। महाराज पीपा जी नहीं माने, फिर भी ये लोभी ब्राह्मण बोला कि मैं जहर पी लूंगा अगर आप बन को गए तो। पीपा जी ने कहा, जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताय कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे कितने भी प्रिय हों, लेकिन जिसके ठाकुर प्रिय नहीं है उसका परित्याग कर देना चाहिए। मीराबाई को पत्र लिखा था ना तुलसीदास जी ने, तब तो पंडित जी ने जहर पी लिया। पीपा जी नहीं माने, लेकिन जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने अपने भजन के प्रभाव से उन ब्राह्मण को पुनः जीवित कर दिया। अब तो जैसे ही पंडित जी जीवित हुए, हाथ जोड़ करके गुरु रामानंदाचार्य जी के चरणों में गिर गए। कहा, प्रभु इन रानियों ने हमें धन दिया था, इसलिए हमने ऐसा किया, आप हमें माफ़ कर देना। अब तो ठाकुर श्री पीपाजी और सीता सहचरी को लेकर के जगतगुरु रामानंदाचार्य अपने 40 शिष्यों के साथ में द्वारिका में आए। द्वारिका में पीपाजी को नित्य द्वारिकाधीश का दर्शन कराते, जगत जननी श्री किशोरी मेरी रुक्मिणी जी का दर्शन होता, राधा रानी का दर्शन होता। प्रभु जी कुछ दिन ठाकुर जी जगतगुरु रामानंदाचार्य द्वारिका में रुके और पीपाजी से कहा कि पीपाजी आप द्वारिका में रहो, हम तो जा रहे हैं। अब पीपाजी ठाकुर जी के दर्शन करते और दर्शन करते मंदिर में बैठ करके खूब रोते, प्रभु आप हमसे बोलते क्यों नहीं हो, प्रभु आप हमसे बोलते क्यों नहीं हो, आपने राजपाट सब छुड़वा करके और ये टाटों में शरीर को लिपटा दिया, अब भी आप नहीं बोलते हो, प्रभु आप कब बोलोगे, प्रभु आप कब बोलोगे। ठाकुर जी एक दिन ऐसी तंद्रा चढ़ी कि पीपाजी मंदिर में से दौड़ लगा करके और समुद्र में कूद गए। जैसे ही पीपाजी कूदे तो इनके पीछे इनकी सीता सहचरी भी कूद गई। महाराज जी जैसे ही समुद्र में कूदे, उस तंद्रा में तो ठाकुर जी की में थे ही, दिव्य द्वारिका में पहुंच गए। जैसे ही समुद्र में कूदे, वो आवाज उन द्वारिकाधीश के चरणों में गई और ठाकुर जी ने अपने सहचरी से कहा, अपनी निकुंज गामिनी से कहा कि सहचरियो मेरे पीपाजी हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, आप उन्हें मेरे चरणों में लेकर के आओ। सोने के दिव्य सिंहासन पर पीपाजी और सीता सहचरी को लेकर के ठाकुर जी के सहचरी वहाँ समुद्र में लेकर के आई। द्वारिका में प्रभु का दर्शन किया और गुरु जी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी भी वहीं दिखे। 8 दिन के दिन ठाकुर 8 दिन पीपाजी समुद्र में ही रुके और 8वां दिन होते ही द्वारकाधीश ने कहा, पीपाजी अब आपको जाना पड़ेगा वापस। पीपाजी ने कहा, प्रभु यदगत्वान निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, आपके धाम में आकर के फिर किसी को जाना पड़ता है, ऐसे आप क्यों कह रहे हो। ठाकुर जी हाथ जोड़ के बोले, पीपाजी मेरी भक्ति, संसार के पापी जन मेरी भक्ति को कलंकित कर देंगे, कहेंगे कि एक राजा इन साधु बैरागियों की बातों में आ गया, उसको जिंदे ही इन बाबाजियों ने समुद्र में डुबा दिया, मेरी भक्ति कलंकित हो जाएगी, मेरे संत कलंकित हो जाएंगे। पीपाजी आपको जाना पड़ेगा। और पीपाजी मैं आपको वचन देता हूँ कि जब आप और रानी सच्चे मन से मुझे पुकारोगे, हम आपको आकर के दर्शन देंगे। ठाकुर अपने दिव्य उस सिंहासन पर, उस दिव्य रथ में सीता सहचरी और पीपाजी को द्वारिकानाथ ने विराजमान किया। 16,108 रानियों के साथ उन द्वारिका में से पीपाजी को लेकर के ठाकुर जी ऊपर आए। इधर में जगतगुरु रामानंदाचार्य जी जहाज लेकर के भेंट द्वारिका की दर्शन करके आ रहे थे। पीपाजी को जल पर
ऊपर चलते देख करके सबके सब संत बड़े चकित रह गए। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, ज शब्द नमः शब्द हुए। अब तो पीपाजी समुद्र में से निकल के पृथ्वी पर आए। महाराज द्वारका के पुजारी बड़ी भारी पीपाजी की सेवा करने लगे। अरे ये तो 7 दिन बाद 8 दिन बाद समुद्र में से वापस आ गए। अब तो ठाकुर पीपाजी ने वहां के सब लोग सम्मान करने लगे तो द्वारिका को भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मान बढ़ाई जब ते आई तब ते किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी दुनिया बोले लगन राम ते छूटी। कबीर जी कहते हैं मान बढ़ाई ईर्षा इन्हें तजे जो संत। महाराज जी सच्चे संत होते हैं वो मान बढ़ाई के चक्कर में नहीं रहते, वो तो भगवान की सच्ची भक्ति में रहते हैं। द्वारका को छोड़ करके जैसे ही आगे चले तो महाराज भगवान श्याम सुंदर इनकी परीक्षा लेना चाहते थे। तो क्या किया कि एक पठान सीता सहचरी को लेवाने के लिए आ गए मार्ग में। तो वहां पर भगवान शेर बन करके प्रकट हुए और उन पठानों से पीपाजी की रक्षा की। अब तो गोमती को पार करके आगे बढ़े। समुद्र के किनारे किनारे ठाकुर जी यहीं धनेरा ग्राम में एक ब्राह्मण रहते थे। धनेरा ग्राम में एक ब्राह्मण रहते थे, श्री चीतड़ जी। ये भी थे तो गरीब लेकिन बड़े भारी साधु सेवक थे। उन चीतड़ जी के घर पर पीपाजी सीता सहचरी को लेकर के पधारे। ठाकुर अब ये चीतड़ जी बड़े भारी साधु सेवक थे। संध्या के समय पर पीपाजी और सीता सहचरी को देखा। इन पंडित जी ने अपनी ब्राह्मणी से कहा, ब्राह्मणी संत भगवान मेरे घर पधारे हैं और भूखे नहीं रहने चाहिए, मैं उनकी सेवा तो करूँगा। तो ब्राह्मणी ने कहा, महाराज हमारे घर पर हम गरीब हैं, कुछ है नहीं, लेकिन ऐसा करो आप। बोले कि मेरे शरीर को ढकने को अब और कुछ तो है नहीं, साड़ी भी बिक गई, केवल मेरा ये पेटीकोट जो नीचे मैया पहनती है ना, ये बचा है, इसे भी आप बेच दो और साधुओं की सेवा कर दो। महाराज उन ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी का नीचे का वस्त्र बेच दिया और वस्त्र बीन होकर के उन ब्राह्मणी माँ ने उन पीपाजी और सीता सहचरी को भोजन बनाए। जब दोनों संत भोजन करने पधारे तब पीपाजी ने सीता सहचरी से कहा, चीतड़ जी ने कहा कि किशोरी जी आप भी विराजो, क्योंकि पीपाजी सीता सहचरी को पत्नी भाव से नहीं रखते थे, साधु भाव से ही रखते थे कि ये कोई साधु है हमारे साथ में। तो सीता सहचरी ने कहा कि ब्राह्मणी जी को तो बुलाओ, हम साथ में ही पालेंगे। तो पंडित जी के चीतड़ जी के नीचे को सिर हो गया। कहा कि नहीं नहीं आप तो पाओ, आप पाओ। कहा बोले कि मैं रसोई में चली जाती हूँ उनका सहयोग करने के लिए। तो रसोई में देखा कि सुनी, क्योंकि ब्राह्मणी घर के एक कोने में जाकर के खड़ी हो गई कि कहीं संत भगवान मेरे इस रूप को देख लेंगे तो भोजन नहीं करेंगे। सीता सहचरी कोने में गई, वस्त्रहीन उन ब्राह्मण को देखा, चरणों में गिर गई, जय हो जय हो। क्या कहना, इस पृथ्वी पर ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो ऐसी साधु सेवा करते हैं। तब पीपाजी ने कहा, देखा सीता सहचरी आपने, जीव को पृथ्वी पर अपने शरीर के अंग बेच करके भी साधु सेवा करनी चाहिए, तभी वैष्णव का धर्म इस पृथ्वी पर निभता है, तभी वैष्णव इस पृथ्वी पर कहलाते हैं। महाराज जी उन ब्राह्मण के घर पर दरिद्रता थी। नाभाजी महाराज कहते हैं कि सवेरे ही श्री पीपाजी स्नान करने एक समुद्र के किनारे पर गए। वहाँ एक प्रेत रहता था। तो प्रेत ने पीपाजी को कुछ धन बताया कि महाराज यहाँ पर समुद्र इस सरोवर के किनारे पर इतनी असरपी गड़ी हुई है। अब पीपाजी तो धन चक्कर के चक्कर में ही नहीं रहते। उन्होंने आकर के सीता सहचरी को सुनाया
अब वहीं पर 4 चोर उन बात को सुन रहे थे। सहचरी ने कहा, अरे छोड़ो, हमें इन धन के चक्कर में नहीं पड़ना, चलो अपन तो भगवान का भजन करेंगे। और देखो कैसी ब्राह्मणी के अपने शरीर के वस्त्र बेच करके भी साधु सेवा कर रही थी। अब ठाकुर, उन साधुओं ने सुन लिया, उन चोरों ने सुन लिया। वो चोर गए, उस धन को खोदा और उसके घड़े को और उन बड़े बड़े कढ़ाओं को देखा, उनमें सर्प बिच्छू। तब तो कहा, अरे पीपा जी, आप इनसे हमें डसाना चाहते थे तो उनको सिर पर रख करके और उन चीतड़ जी के घर पर ही वो फेंक गए। सवेरे ही देखा, सो के पीपा जी जगे और वो ब्राह्मणी जगे। पूरे आंगन में असरपी देखी। ब्राह्मण डर गए, ये कहाँ से? तब पीपा जी ने कहा, पंडित जी, ये सब ठाकुर जी की कृपा से आपके घर हुआ है, ये सच्ची साधु सेवा करने से आपको प्राप्त हुए हैं। कुछ दिन महाराज जी, पीपा जी ने वो धन लेकर के साधु सेवा में लगाया और जो बचा उन पंडित जी को दिया और प्रणाम करके आगे आए। पीपा जी ने इस तरह से साधु सेवा का बहुत प्रसार इस पृथ्वी पर किया। अनेक राजा आपके शिष्य बने। प्रभु जी, कथा लंबी हो जाएगी, इसलिए मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है पीपा जी के चरित्र में कि जो इस पृथ्वी पर सच्चे मन से साधु सेवा करते हैं उन्हें ठाकुर जी सदैव के लिए अपने हृदय में विराजमान करते हैं। पीपा जी के पीछे पीछे द्वारकाधीश चलते थे कि कहीं मेरे पीपा जी को कोई कष्ट न हो जाए, और पूरी पृथ्वी पर साधु सेवा में भक्ति में प्रारूढ़ता दिला करके पीपा जी ठाकुर जी की लीला में प्रवेश कर गए। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की, गुरु गोविंद भगवान की, श्री नाभाजी महाराज की जय। जय श्री राधे।